हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम जिनका भी लगा होगा वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। और ऑल द बेस्ट सबको। और जितने लोग हैं बिल्कुल परेशान होकर मत जाइएगा। और मैं अपना अच्छे से, जो भी लोग पूछ रहे थे कि आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके लग रहे हैं कि सही हो जाएंगे और कितना कट ऑफ जा सकता है, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट है उसके बारे में भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। तो सेक्शन वाइज हम लोग बात करते हैं। मैं मैथ्स में 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ। रीजनिंग में मैंने 34 किया है। जीएस में मैंने 38 किया है। ठीक है, मेरे टोटल अटेम्प्ट 106 हैं। और मेरा 2 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे जो है, जो मैं अपने शिफ्ट का मैंने अपना रिव्यू दिया था कि मेरे जो शिफ्ट का क्वेश्चन है कैसा आया था, कितना करने लायक था। जैसे कि मैंने बताया था कि मैथ्स आराम से 30 करने लायक था। अगर आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट ना हो तो प्लीज़ आप नेगेटिव कमेंट मत करिए। बस 13 तारीख तक रुक जाए, उसके बाद से सारी चीज़ें इंटरनेट पे अपलोड हो जाएंगी क्वेश्चन पेपर। आप वहाँ से जाके 2 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का आप खुद देख लीजिएगा कि कितना मैथ्स करने लायक था, कितना रीजनिंग करने लायक था। स्पेशली मैं 2 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट की रिव्यू की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट और पैनिक होके कोई सा भी कमेंट की अरे ये तो झूठ बोल रही है, इतना टफ आया था पेपर, ये आया था, वो आया था। यार देखो, टफ था। मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि जीएस टफ नहीं आया था। जीएस टफ था, मॉडरेट से हार्ड था। मैंने कभी किसी 2-3 वीडियो मेरा कल आया था, मैंने नहीं बोला था कि मॉडरेट से हार्ड नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला है कि ईजी था जीएस। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैथ्स डुएबल था, 30 क्वेश्चन करने लायक था। और मैं बात कर ले रही हूँ कि मेरे कितने सही होने के चांसेस हैं, वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको। और अभी इसमें से और भी माइनस कर लीजिएगा जब आंसर किया आएगा तो, कि मेरा कितना हो रहा है। ठीक, तो जैसे मैंने बताया था कि जीएस में मैंने 38 किया था। 10 क्वेश्चन पे मैंने रिस्क लिया था एकदम अच्छे से। उसको एकदम मान के चलिए कि वो गलत ही है, 12 मान के चलिए। ठीक है, आप मेरे 12 क्वेश्चन निकाल दीजिए। ठीक है, 38 में से आप 12 माइनस कर लीजिए और देखिए कितने बच रहे हैं मेरे। 26 बच रहे हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि 26 में से भी मेरे कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। जीएस की मैं बात कर रही हूँ। कुछ का मतलब आप 3 4 5 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, तो 20 पे आ जाइए। ठीक है, और उसके बाद से आप खुद सोचिए 18 क्वेश्चन मेरे गलत हैं, उसको और माइनस कर दीजिए 20 में से। आप खुद सोचिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। पैनिक हो जाने से कुछ नहीं होगा। मैथ्स में मैं मान के चली हूँ कि मेरे 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गए होंगे। रीजनिंग में भी मेरे ऐसे ही मान के चलिए। आप खुद जोड़िए कि मेरे कितने हो रहे हैं। जो बच्चा पढ़ा होगा, जो सीरियस होगा, जो सीजीएल का एग्ज़ाम निकाला होगा, ऑलरेडी सीपीओ दिया होगा, क्या उनके मैथ अच्छे नहीं होंगे? क्या वो बच्चे नहीं बैठे होंगे? आप खुद सोचिए, एग्ज़ाम में वो बच्चे नहीं बैठे होंगे? उनके मैथ्स, उनके लिए मैथ्स ईजी नहीं होगा। आप लोग कुछ भी मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, वो चीज़ें हम लोग के साथ भी है। हम लोग भी उस चीज़ से परेशान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गलत कमेंट कर दें, नेगेटिव कमेंट कर दें। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए। और मुझे लगता है कि जितना लोग दिमाग लगा के दूसरे के वीडियो पे आके अच्छा कमेंट नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते, अपनी प्रॉब्लम नहीं अगर बता सकते हैं, तो प्लीज़ आप दूसरे को जज मत करिए। ठीक है, और ये रियलिटी है कि पेपर मॉडरेट आ रहा है। और एकदम हुआ मत बनाइए किसी चीज़ को लेके कि देखिए, अगर जीएस टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ है ना, आपके लिए केवल नहीं है कि मैं बोल दे रही हूँ कि। और मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बोली हूँ कि जीएस बहुत इजी आ रहा है, कोई भी कर लेगा। मैंने बोला है कि मैथ्स और रीजनिंग, अगर आप सोचिए 3 ही सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में आप अगर मैथ्स रीजनिंग पे भी आप स्कोर अपना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या जीएस में स्कोर आप मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे? आप खुद सोचिए ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि यार कि मेरा, देखिए रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मैं पेपर दे के आई हूँ। हो सकता है कि मैं जो 34 करके आई हूँ, बहुत सारे बच्चे 35 में 35 करें और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आएँ। ये भी तो चीज़ें सोच के चलिए, क्योंकि 15 लाख फॉर्म है और 700 लगभग पोस्ट हैं। इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी ऑल इंडिया लेवल, आप रेलवे सेंट्रल है, आप खुद सोच सकते हैं। यूपी पुलिस, हम तो यूपी से हैं, यूपी का एग्ज़ाम हुआ था। लोग कितना कम कम कट ऑफ बताए थे लड़कियों का, और कितना गया है फिजिकल की अभी केवल, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ये रियलिटी है।
और मैं इसीलिए पॉजिटिव रहती हूँ और आप लोग भी करती हूँ कि देखिए क्या है कि अभी मैं बोल दूंगी कि बहुत टफ आ रहा है, एक भी क्वेश्चन मतलब हिल नहीं रहा है, तो आप लोग पता है इतना ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाएंगे। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देने भी जाना है वो भी बच्चे कहेंगे कि यार इतना टफ आ रहा है, छोड़ो इतना दूर गया एग्ज़ाम, क्या ही देने जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है यार, एक मतलब स्टूडेंट ही वो चीज़ें समझ सकता है। हम लोग भी एग्ज़ाम इतने दिनों से दे रहे हैं और अभी तक कहीं हुआ नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और कोई मैं चाहती हूँ कि जितना मैं पॉजिटिव रह सकूँ उतना रहूँ, और आप लोग भी प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और ऐसा नहीं कि परेशान हो के अगले को कुछ भी कमेंट कर दिया जाए, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। बाकी जिनकी जो आदत होती है वो तो कभी नहीं छूटेगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो आप खुद मेरा मार्क्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने सब बता दिया कि कितने गलत होने की मेरी संभावनाएं हैं। और आंसर के आने के बाद अभी और माइनस कर लीजिएगा जो भी चीज़ें होंगी, तो आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैथ्स कैलकुलेटिव है, और मैथ्स हार्ड क्यों लगता है इंसान को? मुझे तो तभी हार्ड लगता है जब मुझे लगता है कि मुझे लैंग्वेज ही नहीं मैथ्स की समझ में आ रही है। जैसे मैं 34 मैथ में की हूँ और एक क्वेश्चन मेरा सीआई वाला ही छूटा हुआ है शायद। वो क्वेश्चन पढ़ने में तो मुझे लग रहा था कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ सॉल्व करना। तो उस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि हाँ ये थोड़े से टफ हैं। देखिए वो मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कि शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे टफ लग रहा है। मैं तो यही मान के चलती हूँ। मैं मॉक टेस्ट को कभी नहीं ये कहूँगी कि अरे यार मॉक टेस्ट ही बहुत हार्ड था, नहीं, शायद मैं ही उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ी हूँ। मैं यही पॉजिटिव रहती हूँ, इसी चीज़ को सोच के मैं और ज़्यादा कि हाँ चलो ठीक है, नया है, इसको फिर से सॉल्व करके देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा रिलैक्स होके माइंड को इतना, अपने आप को इतना नेगेटिव चीज़ों से मत भर लीजिए कि कोई अगर आपको अच्छा भी बता रहा है तो आपको चीज़ें बुरी लग जाती हैं और कमेंट कर दीजिए। प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझिए। और मैं भी आप लोग के ही जैसी हूँ, मैं भी प्रिपरेशन ही करती हूँ, अभी मेरा भी कहीं हुआ नहीं है। बस यही है कि जो मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वही मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और वही सब सारी चीज़ें हैं, और कुछ भी मैंने उसमें मैं उस वीडियो को मैं देखी थी, खुद का अपना वीडियो, मैंने उसमें कुछ भी गलत नहीं बताया। जो मेरा था, मैंने जो फील किया था वही मैंने आप लोगों से शेयर किया था। और मैं अपना बता भी दे रही हूँ, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि 90-95 टच करें, उनकी उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। और कट ऑफ के बारे में बताएं तो कट ऑफ का कोई मैं चर्चा नहीं कर सकती हूँ कि कितना। और अभी मैं बोल दूँगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना नहीं जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप जितना नहीं सोच रहे होंगे ना, उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। ये चीज़, जो लोग भी हम मुझे लगता है एवरेज बच्चे यही सोच रहे होंगे कि 80-85-90 तक जिनका है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप इससे अधिक ही मान के चलिए, कम मत सोच के चलिएगा। देखिएगा कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे थे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। और किस किस लेवल के बच्चे बैठे होंगे RPFSI में, ये भी चीज़ें ध्यान रखिए। हम आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अपने आसपास के लोगों में थोड़ा सा वो अच्छे होंगे पढ़ने में, तो उनको लग रहा होगा कि अरे यार अगर इस बंदे से नहीं हुआ है, मेरे साथ के 10, अभी बहुत सारे लोग, एक लोग कमेंट किए थे, मेरे साथ का लड़का है, उसका मैथ्स इतना अच्छा है, फिर भी उसके स्कोर नहीं हुए, तुम कैसे कह रही हो कि इतना स्कोर, इतना कोई अटेम्प्ट कर सकता है? उसको जब टफ लगा है तो सबको टफ लगेगा। कोई ज़रूरी है कि आपके 10 लोगों में वो सबसे तेज़ है? तो अगर हो सकता है कि वो सबसे तेज़ हो, तो और अदर बच्चों में वो सबसे कमज़ोर हो, जिसको जिसको हम लोग कहते हैं अंधों में काना राजा वाली चीज़ें। तो बिल्कुल ये अंडर एस्टिमेट मत करिए किसी के पावर को, किसी भी स्टूडेंट के पावर को। हो सकता है कि वो इतना मेहनत कर रहा हो, साइलेंटली इंसान इतना मेहनत कर रहा हो कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने अच्छे लेवल से अटेम्प्ट करके आ सकता है, और सिलेक्शन भी ले जाते हैं वैसे बच्चे। तो प्लीज़ आप लोग मतलब जाइए, पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से करके आइए। जो भी एग्ज़ाम देने जाइए पॉजिटिव रहा करिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और जितना हो सके, जितना आपको आए उतना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मैथ्स और रीजनिंग में खींचने की कोशिश करिएगा कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। और जीएस में आप समझ सकते हैं कि जितना आपको आएगा उसमें से 10, 12, 15, मन तो मानता नहीं है इंसान, ज़रूर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करता ही है। ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही होंगी। और जब आंसर किया जाता है तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन जितना होता है गलत होने का, उससे 10% ज़्यादा ही गलत हो जाता है।
तो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिए और एग्ज़ाम देने जाइए और नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करिए आप लोग। अच्छे से जिनके भी एग्ज़ाम हो गए हैं वो भी अपना बताएं कि उनके शिफ्ट में कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था, कौन सा इजी था, या सारी चीज़ें टफ आ रही हैं, कैसी आ रही हैं। और करंट के क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, 2024 के रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो जिनके भी आगे एग्ज़ाम है वो लोग देख के जाएँ, ठीक है। और अच्छे से रहिए, जिनका आगे एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग कमेंट करके बता देंगे, तो और भी बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी कमेंट देख के उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा जिनका एग्ज़ाम हो रहा है या जो लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी टारगेट अब हम लोग लेके चलेंगे जिस भी एग्ज़ाम का, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके लिए। चलिए ठीक है, बाय।